दीप शहीदों के नाम। जी हां, आपको बताना चाहेंगे, जहां भारत में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव मनाया गया तो सबका मनाने का अलग अलग अंदाज था। किसी ने इस अमृत महोत्सव पर हर क्षेत्र में तिरंगा लगाए और किसी ने तिरंगा बाइक रैली निकाली तो किसी ने पैदल तिरंगा यात्रा निकाला। वही खोड़ा के वंदना एन्क्लेव क्षेत्र में कुछ इस तरह मनाया गया। आजादी का अमृत उत्सव का यह तस्वीर बयां कर रही है। यहाँ बच्चों द्वारा भारत माँ का नक्शा और उसमें तिरंगा बनाकर 4 चांद लगा दिए, जिसकी सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं कर सकते हैं। भारत माँ की तस्वीर के साथ साथ यहाँ यह पर्व शहीदों की याद में मनाया गया। यहाँ 2 दीप शहीदों के नाम का कार्यक्रम बनाया गया। यह कार्यक्रम कविता चौधरी के नेतृत्व में किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। स्वतंत्रता दिवस में सभी लोगों ने यहाँ अमृत महोत्सव बनाया। किसी ने तिरंगा फहराए तो किसी ने बाइक तिरंगा यात्रा निकाली। हर लोगों का अपना अपना मनाने का तरीका अलग था। लेकिन आज मैं खड़ा हूँ खोड़ा के वार्ड नंबर 32 वंदना एन्क्लेव में, जहाँ स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर धरती पर एक तस्वीर बनाई है, भारत माता की तस्वीर बनाई है, भारत का नक्शा बनाया, देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और उसी के साइड में आप देख रहे हैं बराबर कि दीपक जल रहे हैं। और ये दीपक जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें साफ बोला गया है शहीदों के लिए। मैं मिलवाना चाहूंगा कविता बहन जी से। कविता बहन जी, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जाए? आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जो हमारा पूरा हिंदुस्तान बड़े उल्लास के साथ मना रहा है, बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। और मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। जहाँ हमारा पूरा हिंदुस्तान महोत्सव में डूबा हुआ है स्वतंत्रता दिवस के, मैंने ये सोचा कि मेरे पूरे पड़ोस के छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने ये सोचा कि हम लोग सब लोग बड़े तिरंगे को फहरा के ये उत्सव मनाते हैं 15 अगस्त का, तो क्यों ना हम लोग उन शहीदों को भी याद करें जिनकी वजह से हम मनाते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चों के मन से, मेरे पूरे पड़ोस के, मैं सब बच्चों, अपनी छोटी छोटी बेटियों को बड़ा धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। और मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कुछ अलग करूँ, तो 2 दीप दान करने के लिए, हमारे शहीदों के नमन के लिए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा बनाया है, आप देख सकते हो। और सभी ने मिलजुल के, पूरे हमारे क्षेत्रवासियों ने, सभी ने दिए जलाए हैं हमारे शहीदों को नमन करते हुए और उनको याद करते हुए। चाहूँगी कि ये तिरंगा नहीं है, खाली इसको कपड़े का टुकड़ा ना समझा जाए। ये तिरंगा नहीं है जो आदमी देखता है कि भाई ठीक है ये मेरे हाथ में नहीं था। ये तिरंगा नहीं है, हमारा मान सम्मान और हमारा गर्व है। तो इसके मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए हमें इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे शहीदों को हमेशा नमन करते रहना चाहिए। और जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस हमारे पीएम मोदी जी ने महोत्सव के रूप में मनाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी नई जनरेशन, जो हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं, जो खुशी के मारे ये चाहते हैं कि हम भी तिरंगा अपने साथ रखें, तो मेरे बच्चों ने देखो कितने सुंदर तरीके से कलर, सब लोग बहुत अच्छे से दीप जलाया है। और मैं अपने बच्चों का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। मेरी बेटियों ने बड़े मन से बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा कि आपने इस भारत के नक्शे में तिरंगा भी लगा रखा है, तिरंगा बना रखा है, अगर ये तिरंगा राष्ट्र का ध्वज है, अगर कहीं कार्यक्रम के तहत जो बाद में ये तिरंगा रहेगा, अगर लोगों का पैर पड़ेगा तो क्या इसका अपमान नहीं होगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले तो मेरा जो गर्व की है, जो मेरे राष्ट्र ध्वज है, हिंदुस्तान का तिरंगा है, इसलिए इसके अंदर पूरा तिरंगा है। ये खाली इसी के अंदर नहीं, लोगों के अंदर भी है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि जब तक ये रहेंगे, दीपक जलेंगे, जब तक हम लोग यहाँ पर बैठ के पहरेदारी करेंगे, किसी के भी कदम इसके ऊपर नहीं पड़ने देंगे किसी भी रूप में। कार्यक्रम में और लोग भी आए हैं और जो विशेष रूप से उनको पता चला कि आज शहीदों के याद में यहाँ दीपक जल रहे हैं, तो आए देवेंद्र गिरी जी, उनसे भी जानना चाहूँगा उन्हें कैसा लग रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी करना चाहता हूँ कि आप रेगुलर मीडिया की कवरेज कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप भी ये देशभक्ति का जज्बा लोगों में जगाने का काम कर रहे हैं। और मैं विशेष रूप से कविता चौधरी जी, जो समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रही हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मेरा मन इसलिए प्रसन्न हुआ इस कार्यक्रम को देखकर। हमने भी कल मोटरसाइकिल की यात्रा निकाली, लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ किया कि इसमें आप देख सकते हो बड़ी संख्या में बच्चे जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुए। और क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य की पहचान है, हमारे भारत की शान है,
इसलिए बच्चों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसलिए मैं इन सबको आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज 75वां वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है हमारे लिए इसलिए भी बहुत महान हो जाता है, इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आज भारत की जो 75 साल पूरे होने पर जो देश का गौरव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देशवासियों ने आज पूरे विश्व पटल पर हमारे युवाओं ने फहराया है। इसलिए मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी युवाओं को, सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा था क्षेत्र में, और कई जगह उनमें इन्वॉल्वमेंट किया। तिरंगा यात्रा, हर घर में तिरंगा लगा हो या बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली हो, उस कार्यक्रम से इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सभी जगह सभी कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया है, लेकिन मैं कहूँ कि इस कार्यक्रम में भी बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है। मैसेज ये देने का क्या है कि भारत में, क्योंकि जो एक दीप शहीदों के नाम जो रखा गया है और उसमें सभी लोग अपने घर से एक दीपक लाए हैं, उन्होंने शहीदों की याद में वो कार्यक्रम, वो दीपक लगाया है, इसलिए कार्यक्रम और विशेष रूप से और बहुत विशेष हो जाता है। इसी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं खोड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता जी। उनसे भी पूछना चाहूँगा उन्हें कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा करा है और ख़ास तौर कविता चौधरी जी ने और बच्चों ने मिलकर ये बहुत एक सुंदर, ये हमारा पूरा भारत माता की एक तस्वीर बना के एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और इसी तरह के कार्यक्रम बच्चे या महिलाएं, एक तिरंगा यात्रा तो सबने की है, बहुत अच्छी अपनी जगह की है, लेकिन एक महिला ने पूरा भारत माता की तस्वीर खोड़ा में उतार के रख दी। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई करूंगा। और खोड़ा की जो आम जनता आई हुई है उनकी बहुत आभार है, जो सारे लोग इस भारत माता की तस्वीर में एक जज्बा पैदा करके भारत माता की जयकारा लगाते हुए आज 2 घंटे से इसी कार्य में लगे हुए हैं। जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये बनाया, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा इतना सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर भारत के नक्शे के किनारे किनारे दीप चल रहे हैं और बहुत सुंदर तस्वीर अपने देश की, राष्ट्र की देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भारत माता की तस्वीर बनाई है वो इस क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है। मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहता हूँ और पूछता हूँ उन्हें कैसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब कितनी देर में आपने ये तैयार कर लिया था? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में 3 से 4 घंटे में। अपने राष्ट्र हित के लिए कुछ बात बोलना? जो हमारे शहीद हैं उनकी याद में 2 दिए जलाए हमने, इसलिए जो ये भारत यहाँ स्वतंत्रता दिवस के लिए सब जगह झंडा फहराया जा रहा है, तो हमारे ये सारे बच्चे जितने खड़े हुए हैं सब लोगों ने बोला कि हमें भी फहराना है, हमें भी कुछ अलग करना है, शहीदों के लिए 2 दिए जलाने हैं। तो ये सब इन्हीं की दिमाग की उपज है कि हम लोग पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बनाएं और उसमें अपना राष्ट्र ध्वज उसमें दिखाई दे हमें, और हम शहीदों के लिए उसमें 2 दिए जलाएं। कुछ अलग करने का मन इन सारे बच्चों के में हुआ है और ये सारे बच्चों ने 2-3 घंटे मिलकर मेहनत की है, जो हम सब मिलकर मेहनत करके ये सब बना है हमारा, जो आपके सामने है हमारा हिंदुस्तान। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जैसा कि आपने सबकी बातें सुनी और एहसास हो गया होगा कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अमृत महोत्सव, आज़ादी को अमृत महोत्सव की तरह मनाएं, तो सभी जगह बनाया गया और खोड़ा में विशेष रूप से बनाया गया। और आज बहुत अच्छा लगा। मैं खोड़ा में कई दिनों से कवरेज कर रहा था, कई क्षेत्र में जा रहा था, लेकिन ये एक अनोखा कार्यक्रम लगा। यहाँ पर जो अपने देश को आज़ादी मिली है वो देश के वीरों द्वारा मिली है, कई कुर्बानी हुई देश में, तब ये देश को आज़ादी मिली है। और उन्हीं देशभक्तों और शहीदों के याद में यहाँ पर दीपक भी जले, आप देख रहे हैं बराबर दीपक जल रहे हैं, दीपक भी जले हैं और बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और इन बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश।